स्वर्गदूतों के द्वारा ही तू हमारे परिवार को, हमें और हर एक चीज़ों को स्पर्श करने वाला है और तेरा नाम ऊंचा होने वाला है। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। बहुत से लोग तो स्वर्गदूतों को भूल जाते हैं। ये दिन हर रोज जैसे मेरे छुटकारे का बुक है उसमें स्वर्गदूतों का अधिकार है। आप डेली एक पन्ना घोषणा कीजिए, देखो आपको कहीं ना कहीं दर्शन में आएंगे स्वर्गदूत। हालेलुया। स्वर्गदूत चुप क्यों बैठते हैं? क्योंकि आप कुछ बोलते नहीं हैं, तो ऐसे बैठेंगे वो लोग। स्वर्गदूत वचन बोलने पर बाहर निकलते हैं। इतना याद रखना, नहीं तो स्वर्गदूत कुछ नहीं करते। हालेलुया। लेकिन आज कौन सा दिवस है? बाजवानी को बोलो, बेस्ट फादर। क्या बोलेंगे हिंदी में? अच्छे पिता। अरे महिलाएं क्यों शांत है? अच्छे पिता। हालेलुया। उत्तम पिता, पितृत्व दिवस, फादरहुड। हालेलुया। यीशु मसीह की सेवकाई में उसका मुख्य मकसद क्या था पता है? यीशु ने कहा, मैं ही सत्य, जीवन और मार्ग हूं। मार्ग कहां जाने के लिए? पिता के पास। तो यीशु का मकसद ये भी था कि हमें वो पिता के पास, पिता की ओर लेके जा रहा है। बोलो पिता की ओर। हालेलुया। यीशु रास्ता है, लेकिन लक्ष्य पिता है। आमीन। जीसस इज द वे बट द फादर इज द डेस्टिनेशन। आमीन। यीशु रास्ता बताएगा पिता के पास जाने के लिए। अंत में सब कुछ पिता के पास जाने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की आमीन। तो आज हम देखेंगे कि मनुष्य के पितृत्व, फादरहुड, क्या बोलते हैं हिंदी में फादरहुड को? पितृत्व, है ना? तो वो देखेंगे। पिता का धर्म हम बाकी सब पढ़ते हैं, तो आज मुझे लगा ये पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर पिता के रूप में, अब्बा पिता बोलते हैं, हम पिता परमेश्वर बोलते हैं। तो पिता जो है एक प्रतिनिधि है परमेश्वर का। तो हमारे बीच में जो भी पिता भी है वो प्रतिनिधि है परमेश्वर का। हालेलुया। A good father is like a God, like thing a man can become. यानी एक अच्छा पिता जो है ये परमेश्वर की तरह अपने परिवार में उदाहरण बनकर रहना है। हालेलुया। पूरा एक अच्छा पिता परमेश्वर के समान बच्चों को दिखना चाहिए, क्योंकि जो पिता करेगा वो बच्चे करेंगे। आमीन। हमारा पिता जो करता है हम करते हैं। हालेलुया। देखो परमेश्वर का अनंत काल चरित्र, इटर्नल कैरेक्टर है ना, अनंत काल का चरित्र है। तो पिता उसी तरह एक अच्छा पिता है, वो परमेश्वर की तरह व्यक्ति बन सकता है उसके परिवार के लिए। हालेलुया। और ये उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। बोलो एक अच्छे पिता की अपने परिवार में सबसे बड़ी उपलब्धि, जो परमेश्वर की तरह बनकर रहना। हालेलुया। 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 देखो बाकी सारी चीजों में मानव जाति बहुत उत्तम है। हम एक मिनट खड़े हो जाएंगे, 5 मिनट खड़े रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि जब वचन आता है ना, शैतान चुराने आता है। हालेलुया। किस तरह? छपकी रहेंगे। हालेलुया। तो हम थोड़ी देर खड़े रहेंगे, इसलिए तो सहन करो, सहन करो। हमें
कि जरूरी है, नहीं तो वो वचन शैतान चुराने ले गया आने। हालेलुया। तो देखो ये बहुत ये सबके लिए अच्छा है, मेरे लिए भी है। और सबसे सब चीजों में दुनिया में बाकी सब लोग बड़े बड़े ढींग मारते हैं, बोलो ढींग मारते हैं। सब पिताओं की बात कर रहा हूँ, आपको कभी बुरा लगेगा आज मैं बोल रहा हूँ। हालेलुया। सब बड़े बड़े, कोई ऑफिसर है, कोई प्रेसिडेंट है, कोई बिल्डिंग का सेक्रेटरी है, कोई क्या क्या है, बैंक का प्रेसिडेंट है, और क्या क्या है बोलो आप। कितने सारी चीजें हैं। और उसमें क्रिश्चियन सेवकाई का भी मैं बात करने वाला हूं। जो सेवकाई करता है, लीडर हो या पास्टर, अगर जो वो अपने परिवार पर पिता परमेश्वर का याजक बन के नहीं रहेगा, वो सारी चीजों में दुनिया में नाकामयाब रहेगा। बोलो नाकामयाब। ये मैं पढ़ता था, मुझे भी शौक हो गया था, क्योंकि हम देखेंगे कारण क्या है। क्योंकि पिता परमेश्वर ने हम सबको याजक बनाया है, बोलो प्रीस्ट। हालेलुया। तो बाकी सारे गोल्फ में चैंपियन है, क्रिकेट में चैंपियन है, इसमें चैंपियन है, लेकिन जब घर की बारी आती है कोई चैंपियन नहीं। हालेलुया। क्यों नहीं भाई, बोले क्यों नहीं? ये मेरे लिए भी है, सबके लिए। सब चीजों में चैंपियन है। ये अवार्ड लाएंगे, वो अवार्ड लाएंगे, कोई सेक्रेटरी है बिल्डिंग का, कोई कमेटी का ये है, कोई अध्यक्ष है, सेनापति है, सेना का मुख्य है, वगैरह वगैरह। हालेलुया। तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। एक सेवक था और उसका नाम डेरिक प्रिंस, आप पढ़ा है उसका नाम, ये स्वयं उसके जीवन में हुआ है, इसके लिए बताना बहुत जरूरी है। डेरिक प्रिंस एक मशहूर लेखक है और प्रचारक था, 83 में गुजर गया। और प्रभु का अनुग्रह है, 3 बार मेरे सपने में आया है। हालेलुया। और ऐसे ऐसे आयु में सपने में आया है कि 45 साल का, वो मरा है 83 साल। तो प्रभु कुछ बताना चाहता है उसको, मेरे बारे मुझे भी प्रभु कुछ बताना चाहता है उसके द्वारा, ताकि मैं उनका प्रचार ज्यादा गौर से देखूं, है ना। जब किसी प्रचारक या लेखक का आपको सपना आता है, दर्शन आता है, याद रखिए परमेश्वर आपको उसके ऊपर खड़े रहने के लिए बोल रहा है। हालेलुया। उसके वचन पर कोई गायक होगा, कोई लेखक होगा, जो भी है, अगर जो आपके सपने में आता है, दर्शन में आता है, ऐसे नहीं आएगा। 2 बार आया। डेरिक प्रिंस एक बार मेरे घर में आके आराधना ले रहा है, उन्होंने मुझे देखा भी नहीं होगा। हालेलुया। घर में आराधना ले रहा है, यीशु का अंग्रेजी गाना ले रहा है। तो 3 बार आया मेरे सपने में, दर्शन में। तो मुझे पता चला प्रभु कुछ गौर कर रहा है, उसके वचन पर गौर करो, क्योंकि हिब्रू स्कॉलर था वो। हालेलुया। वो इब्रानियों का मशहूर स्कॉलर था, बरोबर वचन का अर्थ निकालता था। तो यहाँ पर हम देखेंगे डेरिक प्रिंस का क्या हुआ। हम बैठे अभी, जिसको नींद आ रही है तो उठ के खड़े हो जाओ, पीछे जाके खड़े हो जाओ। हालेलुया। क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हमें। तो ये क्या हुआ, ये बोल रहे प्रचार कर रहे थे, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस में जाता था वो, है ना, हजारों में, 2000 5000 वचन में सिखा रहा था। तो अचानक एक सभा जब खत्म हुई तो एक व्यक्ति ने एक जोर से कुछ स्टेटमेंट बोला। क्या बोला उसने पता है? An expert is a man away from home with a briefcase. बोलो, an expert is a man away from home with a briefcase. क्या बोल रहा है? एक निपुण व्यक्ति घर के बाहर रहता है ब्रीफकेस लेकर। और डेरिक प्रिंस कहता है मुझे चूक गया वो। हालेलुया। बोलते मेरे पास ब्रीफकेस था, हमें बोलते हम अभी भारी रहता हूँ। अचानक परमेश्वर बात करने लगा उससे, बोलते मैं घर में कभी रहता हूँ। हालेलुया। वो स्टेटमेंट जो व्यक्ति उसको पहचानता भी नहीं है, उसने सुना वहां से, वो व्यक्ति कौन था वो भी नहीं देखा। तो वो जब उसको चुभा कि वो कितने, वो कहता है मैं लोगों को बड़े बड़े भाषण देता हूँ, लोग मुझसे बातें करते हैं, लेकिन जब मैं घर में गया तो घर में समय नहीं देता। हालेलुया। तो उस दिन से उसने क्या किया, अभी मैं घर में पहला देखूंगा, बाद में बाहर देखूंगा। हालेलुया। तो उसका मतलब है एक पिता को बैलेंस रखना जरूरी है। हमें बोलो बैलेंस। अब आकर हम बाहर रहेंगे, है ना, उस जमाने में ब्रीफकेस लेते थे, पता है ना। आप प्रचारक को देखेंगे इतने से छोटी ब्रीफकेस ले होते, अभी तो नहीं है, लेकिन वो उसको एकदम लग गया। कहता है अरे मैं भी तो ब्रीफकेस नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो घर के बाहर रहता हूँ। हालेलुया।
और घर को समय नहीं देता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें हमारे दायरे को देखना है, सीमा को। हम काम पर जा रहे हैं, हमारा ध्यान कहाँ पर है, या परिवार पर ध्यान है क्या नहीं है। हालेलुया। 1 कोरिन्थियों 11 में 1 कोरिन्थियंस 11:3 हम लिखेंगे। आप मेरी ओर ध्यान कीजिए, आप खाली लिखिए वचन 1 कोरिन्थियंस 11:3। But I want you to understand that Christ is the head of every man, and the man is the head of a woman, and God is the head of Christ. हालेलुया। अभी हम हिंदी में बोलेंगे। बोलो, सो मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। तो मसीह का सिर परमेश्वर है, तो पिता परमेश्वर से मसीह से मनुष्य से, उसका मतलब मनुष्य जो है अपने परिवार का सिर है। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर मुख्य है, यीशु मनुष्य के ऊपर मुख्य है या पति के ऊपर, और मनुष्य जो है स्त्री के ऊपर मुख्य है। उसका मतलब यीशु मसीह हर एक पति का मुख्य है और पति उसके परिवार और पत्नी का मुख्य है। बोलो, पति परिवार और पत्नी का मुख्य है। उसका मतलब मनुष्य जो है यीशु का प्रतिनिधि है। हालेलुया। He represents Christ to his family, यानी यीशु मसीह अपने पति प्रतिनिधि है। यीशु जरिए करना चाहिए, यानी परमेश्वर की तरह परिवार में रहना चाहिए। हालेलुया। तो उसका वही संबंध है जैसे यीशु मसीह का संबंध उससे है। जैसे यीशु मसीह का संबंध उससे है, तो पति का संभव परिवार के साथ कैसा है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? क्योंकि इसीलिए दिया है। सो क्या पढ़ा आपने? सो मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है, स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। हालेलुया। तो मनुष्य परिवार का मुख्य है, सिर है ना। इसमें इसीलिए यहाँ पर सारांश में कहा जाए तो मनुष्य की 3 सेवकाएं हैं। बोलो, 3 सेवकाएं है ना। जिसकी शादी नहीं हुई है अभी से तैयार करो। हालेलुया। हमें क्या करना चाहिए? हमें एक मनुष्य क्या होता है, पिता क्या होता है ना। 3 चीजें होती हैं। नंबर 1, ये प्रभु यीशु के साथ संबंध है। नंबर 1 वो याजक है, बोलो प्रीस्ट। नंबर 2 वो भविष्यद्वक्ता है, प्रॉफिट। नंबर 3 वो राजा है, किंग। हम वचन से देखेंगे। बोलो, पहले क्या? याजक, प्रीस्ट है, वो परिवार के लिए प्रीस्ट है, भविष्यद्वक्ता है और राजा है। हालेलुया। कहते हैं वो हमारा राजा है, हम उसकी प्रजा है। तो गाना है। हालेलुया। तो एक याजक होने के नाते एक पिता प्रतिनिधि है परमेश्वर का परिवार के लिए। हालेलुया। तो उसका काम क्या है? काम क्या है? अपने परिवार के लिए मध्यस्थी कर। याजक क्या करता है? मध्यस्थी करता है। बोले, याजक क्या करता है? तो आजकल परिवार की गड़बड़ी क्यों होती है? क्योंकि याजक अपना काम नहीं कर रहा है। हालेलुया। तो हमें ऐसे नहीं बोल रहे काम नहीं कर रहा है, लेकिन बैलेंस। अजय बोलो, बैलेंस, कंट्रोल। हालेलुया। तो एक पिताजी जो है, एक याजक है, मध्यस्थी करता है। और अगर जो वो पहले मुद्दा यानी पहला रोल नहीं करेगा तो वो प्रॉफिट और किंग नहीं बन सकता। हालेलुया। अगर जो वो मध्यस्थी परिवार के लिए नहीं करेगा, प्रार्थना नहीं करेगा, तो वो भविष्यद्वक्ता और राजा नहीं बन सकता। हालेलुया। क्योंकि उसने परमेश्वर के पहले ही रोल को तोड़ दिया। आमीन। तो हर एक पिता का कर्तव्य है
कि वो परिवार के ऊपर मध्यस्थी करे, बच्चों के ऊपर मध्यस्थी करे, क्योंकि वो एक याजक है और वही बच्चे उनको परमेश्वर की तरह देखते हैं और वो देखकर वो कार्य करेंगे। हालेलुया। कल ही मैं यहाँ पर एक रील पे था, शायद फेसबुक पे था, कि पिताजी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो छोटा सा बच्चा वो देख के वो भी कर रहा है। हालेलुया। खड़ा नहीं होता है, फिर भी खड़ा है छोटा सा बच्चा। हालेलुया। पिताजी पुशअप कर रहा है, ये भी पुशअप कर रहा है। हालेलुया। हर एक चीज जो पिता करेगा बच्चा देखेगा। आमीन। हालेलुया। तो ये हम सबके लिए एक सीख है कि हमें पहले याजक बनने रहे। उदाहरण हम देखेंगे बाइबल में। सबसे पहला अय्यूब। आज सवेरे जोब की बात कर रहे हैं। अय्यूब, बोलो अय्यूब। क्या करता था? कितने लोगों को पता? इसी कनेक्शन में याजक कैसे था? हाँ चलो, क्या करता था अय्यूब? क्या करता था? और वो एकदम पुराने जमाने में क्या करता था? क्यों बलिदान करता? अपने लड़कों के लिए। उदाहरण, तो अय्यूब क्या कर रहा था? एकदम पूर्ण सिद्ध व्यक्ति था, जेंटलमैन था। वो जेंटलमैन। और परमेश्वर के सामने उसके 7 बेटे थे। कितने बेटे थे? 3 बेटियां थी। आप घर में पढ़ सकते हैं। 7 बेटे 3 बेटियां। और हफ्ते में एक बार इनका परिवार क्या करता था? हर एक बेटे के घर में खाना खाने जाते। अभी करते हैं क्या? टाइम नहीं। हालेलुया। हेलो, बाजू का बोलो, अभी करते हैं क्या? हालेलुया। तो क्या करते थे? अय्यूब जो करता था, हर एक बेटे के घर में हफ्ते में 7 दिन एक बेटे घर में परिवार फेलोशिप, है ना? फेलोशिप भी होता था, है ना? आजकल फेलोशिप छोड़ो, प्रार्थना छोड़ो, वो खाने खाते समय मोबाइल लेके हो खाना। हाँ तर। हालेलुया। हेलो, हेलो, सुन रहे हैं ना? आमीन। तो ये फेलोशिप संगति करते थे, है ना? लेकिन अय्यूब क्या करता था? हर एक हफ्ते में पहले सवेरे उठकर बलिदान करता था, ताकि मेरे बेटे ने पाप नहीं किया हो, मैं उनके लिए प्रभु माफी मांगू। हालेलुया। तो अय्यूब पिताजी था। हालेलुया। याजक, प्रीस्ट। तो वो बलिदान देता था और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता था, है ना? और नए नियम में हमारे लिए मध्यस्थी यीशु मसीह है। हालेलुया। पुराने नियम में बलिदान देते थे, लेकिन वो एक मध्यस्थी था कि प्रभु हमारे परिवार पर कोई आँच नहीं आए। आमीन। तो अय्यूब का उदाहरण कितनी बार हम बाइबल पढ़ते हैं, मेरे भी ध्यान में नहीं गया। हालेलुया। कभी कभी ध्यान में नहीं आता ना, ये बलिदान दिया चलो, लेकिन एक्चुअली वो मध्यस्थी अपने परिवार को बचाने के लिए कर रहा था कि मेरे बेटे के कोई पाप हो गया हो प्रभु, तो उसको माफ कर दे। हालेलुया। है ना? तो हर एक पिता भी है, एक मध्यस्थी वाला है। बोलो पिता। कितने पिता है यहाँ पर? हालेलुया। तो आप लोगों का काम याजक का है, हम भी है, हम याजक है। बोलो हम याजक है। तो हमें अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना है ना? और उसके बाद हम देखते हैं इजराइल। इजराइल का नाम हर जगह आता है ना? इजराइल मिस्र देश में गुलाम बनकर था, है ना? अंधकार में था, तनाव में था, फिर भी परमेश्वर ने उनके लिए साधन बनाया छुटकारे के लिए। हालेलुया। कैसे साधन बनाया इजराइल ने? इजराइल को छुटकारे के लिए कैसे प्रभु ने साधन बनाया? इजराइल से मिस्र देश से बाहर निकलने के लिए पासोवर को क्या बोलते हैं? फसह का पर्व। मिस्र से बाहर निकलने से पहले प्रभु ने क्या बोला? आप सब घर के अंदर रहेंगे एक मेमना का लहू लेकर। और भूल गए सो? हालेलुया। तो वहां पर क्या दिया गया था? मेमने को कौन लेकर जाएगा? बोलो। मेमने को लेकर कौन जाएगा? लहू कौन डालेगा? छिड़केगा। पढ़ा है?
घर का पिता। हालेलुया। हम पढ़ेंगे घर का मुख्य। निर्गमन 12:3, एक्सोडस 12:3। अब खाली ये लिखिए अपना वचन, हमारा ध्यान नहीं तो बढ़ जाएगा। बोलो, स्पीक टू ऑल द कॉन्ग्रीगेशन ऑफ इजराइल सेइंग ऑन द 10th of this month they are each one to take a lamb for themselves according to their father's household, a lamb for each household। अब हिंदी में बोलो, इजराइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो कि इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के, किसके घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। पितरों, मित्रों नहीं। हालेलुया। बाइबल बोलो, मित्रों नहीं, पितरों। यानी पिता का मुख्य स्थान है फ्रॉम फैमिली में। हालेलुया। उस जमाने से, आमीन। तो कौन जवाबदार था मेमना को सिलेक्ट करने के लिए? मेमना को चुनना पिताजी था, पिताजी का था। और कौन जवाबदार था मेमने को मारने के लिए? पिता। और कौन जवाब था कि जूफा लेकर, हिसप लेकर दरवाजे पे? पिताजी। बोलो पिताजी, बोलो पिताजी। बेस्ट फादर, उत्तम पिता। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं दूसरे शब्दों में, एक पिता परमेश्वर की ओर से सेवकाई के लिए याजक के रूप में रखा था परिवार के लिए, है ना। उसकी जवाबदारी थी परमेश्वर का साधन यानी उद्धार, साल्वेशन उसके परिवार में आए, उद्धार परिवार में आए। तो लहू में भी उद्धार परिवार में कब आया? जब उनके पिता ने मेमने को मारा और घर के अंदर थे। हालेलुया। और उनको ही छिड़कना था, लेफ्ट राइट ऊपर, आमीन, नीचे नहीं। हालेलुया। और तब उनका परिवार सुरक्षित था। हालेलुया। तो आज के जमाने में, है ना, हम इसको दूसरे को नहीं दे सकते। आज के जमाने में पिता कौन है? पति है। पति पिता हो गया ना परिवार का। हालेलुया। तो आज के जमाने में और किसी को नहीं रख सकता। नए नियम में हम देखते हैं यीशु मसीह जब सेवकाई करते थे, आपने नोटिस किया? मैंने भी नहीं किया। यीशु मसीह किसी बच्चे पर बिना माँ बाप के नहीं प्रार्थना करते। अब ढूंढो बाइबल में। हालेलुया। अब ढूंढ के मुझे बताओ कहाँ वो बच्चे आए उसके सामने और माँ बाप के बिना प्रार्थना किया? हालेलुया। इसका मतलब यीशु को भी ध्यान था, एक पिता और माँ अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कर सकता है। हालेलुया। मतलब उस प्रार्थना पर असर होता है। आमीन। इसलिए आज हम देखते हैं चर्चों में बच्चे क्यों नहीं आते? क्योंकि पिताजी ने उनको सिखाया नहीं। हालेलुया। अगर जो हम छोटे हैं तभी उनको ताड़ना देते तो बराबर आते। आपने देखा है केरला में, मैं सलाम करता हूँ उनको, माँ बाप को। केरला में आप देखेंगे उनको खाना नहीं देंगे सबरे बाइबल पढ़ने को। हालेलुया। हम लोग बोलते हैं अरे बेचारा भूखा रहेगा। भूखा नहीं, कुछ नहीं मिलेगा आपको। एक भजन संहिता पढ़ना है छोटे से 5 साल, 6 साल, 7 साल, मैंने देखा है। इसलिए आप देखेंगे केरला वाले लोग वचन में कितने हवाले होते हैं, मुंह पे वचन रहता है। आमीन। अब देखो कोई भी केरला मास्टर को बात करते समय, आमीन, क्योंकि बचपन से उनको जबरदस्ती खाना नहीं मिलेगा वचन पर। आमीन। तो इसके वजह से हम याजक का रोल नहीं खेल सके। इसके लिए आज बच्चे भुगत रहे। आमीन। बच्चों को मोबाइल देते हैं, लेकिन हालेलुया। माँ क्या करती है? बच्चों को ले ले बेटा खेलो खेलो, वो फ्री हो गई, लेकिन बेटा क्या कर रहा है उसको पता। हालेलुया। और ये मोबाइल सबसे बड़ा खतरनाक चीज है आज के दिन। हालेलुया। तो यीशु क्या कर रहा है? यीशु बच्चों के लिए भी जब प्रार्थना करता था, ये बहुत पढ़ने की बात है कि कोई ना, या तो माँ या बाप रहना पड़ता है। हम एक उदाहरण देखेंगे मरकुस के 9 में।
मार्क 9 हम घर में पढ़ सकते हैं। जब वो मिर्गी वाला एक बच्चा था ना, एपिलेप्टिक, आप घर में पढ़िए मरकुस के 9 में, आप मोबाइल में भी सुन सकते हैं। मरकुस के 9 में मिर्गी वाला व्यक्ति था और अपने शिष्य भी उपवास करके भी नाकामयाब हो गए उसको चंगाई करने में। हालेलुया। तो उन्होंने पिता से पूछा, यीशु मसीह ने पिता को पूछा, अगर जो आप विश्वास करेंगे तो सब कुछ संभव। यीशु ने किससे कहा? पिताजी से। हालेलुया। बच्चा इतना मन तेज नहीं था कि वो प्रार्थना कर सके। हालेलुया। तो यीशु ने क्या कहा? If thou believe, all things are possible to him that believeth. यानी पिताजी से कहा। मरकुस 9 में उसका मतलब है यीशु मसीह एक माँ बाप यानी उनके बिना प्रार्थना नहीं करता था, क्योंकि वो जो करेंगे बच्चे पर असर होगा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। क्योंकि वो बेटा तो प्रार्थना नहीं कर पाता, वो चाहता था कि पिता परमेश्वर, पिताजी उस बच्चे का विश्वास रखे उसकी ओर से। उसका मतलब जवाबदारी माँ बाप के ऊपर है अपने बच्चों के लिए। हालेलुया। जो पिता माँ भी है, प्रार्थना नहीं करेंगे याजक बनकर, उनके बच्चे आगे आने से कामयाब हो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह बच्चे जब भी थे, या तो बाप या माँ, दूसरे अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, दूसरे अध्याय में हम ढूंढेंगे, आप ढूंढो घर में। हालेलुया। और एक जगह है प्रेरित 16 का 31, एक्ट 16:31। इसमें हमें भी बहुत कुछ सीखने मिलता है। भले हम डेली पढ़ते हैं बाइबल, कभी कभी प्रकटीकरण ट्यूबलाइट लेट जलता है। हालेलुया, हालेलुया। हम सब है इसमें, मैंने बोला मैं बड़ा ये पढ़, इसीलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। ब्रो पढ़ो, पुस्तकें पढ़ो, बाजू वाले बोलो पुस्तकें पढ़ो। बोलो रीडर बिकम द लीडर। पीछे देखिए बोलो रीडर लीडर। याद रखो, जितना आप पढ़ेंगे उतना ज्ञान बढ़ेगा, आप लीडर बनेंगे। हालेलुया। पढ़ना बहुत जरूरी है। जिसको पढ़ना नहीं आता सुनो मोबाइल से, जितना ज्ञान जाता है आप लीडर बनेंगे। क्योंकि विश्वास कैसे आता है? सुनना किधर से आता है? हालेलुया। तो यहाँ पर घर में पढ़िए 16:31 में जेलर था, पौल और सिला जेल में थे। कहाँ पर थे? और वहां पर एक जेलर था, हिंदी में क्या बोलते? जेलर। चलो जेलर समझते हैं ना सबको। हालेलुया। तो जेलर, वहां पर हम देखते हैं स्वर्गदूत आके इनका जेल का दरवाजा खोल देता है। अरे क्या करते हैं ये लोग? स्तुति करते रहते हैं। क्या करते हैं? जेल में स्तुति करते हैं। और हम लोग इधर कांदा टमाटर के भाव ये हो गए तो रोते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जैसे पास्टर बोल रहे थे सवेरे, अरे पेट्रोल बढ़ गया, इथेनॉल बढ़ गया, आप रो रहे हैं। अंदर जेल में अंदर ये लोग गाना गा रहे हैं, हालत कर रहे हैं। हालेलुया। बाजू वाले बोलो शर्म की बात, अभी आराधना करो। बोलो हर चीज में आराधना करो। जैसे हर चीज के वजह से नहीं, मैं आराधना करो, उसके अंदर आराधना करो। हालेलुया। तो यहाँ पे एक उदाहरण है, ये मैंने भी नहीं पढ़ा था कभी, पढ़ने के बाद मैं देखा कि जेलर को क्या कहा उसने, अभी मुझे क्या करना चाहिए? जेलर डर गया। वो बोलते अरे ऐसे गेट कैसे खुल गया? ये सब जरूर कोई लोग परमेश्वर बड़ा है। वो डर गया, वो बोलते हैं अभी मुझे क्या करना पड़ेगा? बाजू वाले बोलो मुझे क्या करना पड़ेगा? भूकंप आया। देख कितना तेज है सिस्टम। मैंने क्या कहा? स्वर्गदूत आया। मेरे को देखना था आप क्या बोलते हैं, किसी ने जवाब नहीं दिया। स्वर्गदूत कहाँ पर आया था? स्वर्गदूत भी आया था। किसके लिए आया था? जेल पतरस। हालेलुया। देखो सिस्टर खड़े हो। सिस्टर का उम्र कितना है? 70+। कितना तेज है देखो बच्चे में। हम कुछ गलत बोलेंगे तो पकड़ेंगे हम। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। आमीन, आमीन। सो यहाँ पर देखते हैं उन्होंने क्या कहा, अभी मुझे क्या करना पड़ेगा? सर ये पौल और सिलास से बोल रहे हैं, बोलो बोला यीशु पर विश्वास करो तुम और तुम्हारा खाना ना बचे। हालेलुया। अभी उन्होंने घर में जाके क्यों नहीं बोला? ये पिताजी को बोला आप विश्वास करो आपका घराना बचे। हालेलुया। उसका मतलब ये नहीं चालू होने वाला है,
उसका मतलब क्या है? वो प्रार्थना करनी चालू करेगा, परमेश्वर कार्य चालू करेगा। हालेलुया। बहुत से लोग हो सकता है आप विश्वास करो घर में बैठे बैठे ये लोग आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। हमको मध्यस्थी करना है, उपवास करना है, उनके लिए प्रार्थना करना है, प्रभु आएगा, लेकर आएगा। हालेलुया। कभी आएंगे हमें पता नहीं, लेकिन आएंगे। वचन बोलता है तो आएंगे। हमें प्रतिज्ञा, प्रॉमिस पर खड़ा रहना है। हमें स्थिति देखकर खड़ा नहीं रहना है। बाजू वाले बोलो स्थिति को देखकर खड़े मत रहो। हमें प्रॉमिस, प्रतिज्ञा देखकर खड़े रहना। अभी हम कितना सा बोलते हैं ना, अरे नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है। वचन क्या बोलता है? होने वाला है। लेकिन ये बोलते कुछ नहीं होने। अरे बाजू वाला बोलते नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है। तो बाजू वाले क्या बोलता है कि वचन क्या बोलता है? हालेलुया। तो हमको प्रॉमिस पर खड़ा रहना है। पास्टर ने सवेरे बताया ना, अरे इधर ये हो रहा है, उधर हो रहा है, तुम किस पे खड़े हो? धन्यवाद प्रभु, हर चीज में धन्यवाद हो। परमेश्वर के प्रतिज्ञा पर खड़े हो। हालेलुया। तो कहने का मतलब है यहाँ पर भी देखो, कहता है फिलिपियन जेलर मुखिया जो था और उसका पूरा परिवार, आगे में पढ़ा नहीं ध्यान से, शायद पूरा परिवार में वो बपतिस्मा लेता है। हालेलुया। फिर उसका मतलब मुखिया को जब बोला गया, मुखिया ने पालन किया और परिवार आ गया। आमीन। तो अभी हमारा मुख्य का, पिता का याजक बनना बहुत जरूरी है। इसीलिए पहला रोल जो है याजक, अगर वो नहीं बनेगा तो भविष्यद्वक्ता और राजा नहीं बन सकता। क्योंकि परमेश्वर गॉड इज सीइंग दैट मेरे लिए प्रार्थना ही नहीं कर रहा है, तो मैं इसको आगे भविष्यवाणी क्यों दूं? हालेलुया। परमेश्वर तब भविष्यवाणी देगा जब हम प्रभु के अंदर बैठे हैं, प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं। हालेलुया। सो आज जो पिता क्या बोलते हैं, सब माताओं बोलते हैं, पिता को क्या बोलते हैं? पिताएं, पितरों। आज हम बोल सकते हैं कि यीशु मसीह में विश्वास करो, आप बचेंगे, आपका परिवार भी बचेगा। हालेलुया। जो जिनको लगता है कि अभी सिर्फ मैं विश्वास कर रहा हूँ, परिवार में क्या होगा, आप विश्वास करो, प्रार्थना करो, परिवार भी बचेगा। कब बचेगा? वो टेबल लेके बैठो मत। हालेलुया। अपना काम है प्रार्थना करना। हालेलुया। ये हुआ। अभी भविष्यद्वक्ता, अभी पिता भविष्यद्वक्ता कैसा करता है? देखो, पिता जो है परमेश्वर की ओर से है ना, अपने बच्चों के लिए उनके बर्ताव के अनुसार, बोलो बर्ताव, जानबूझकर क्या अनजाने में हो, अगर जो भी पिता बर्ताव करेगा उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ेगा। आमीन। तो पिता मध्यस्थी करते, बच्चा देखेगा, वो भी बैठेगा। आमीन। वो पिता देखेगा, पिता चर्च में आके सवेरे बैठता है, बच्चा भी बोलेगा उठ डैडी चर्च में जाना है। हालेलुया। तो उल्टा होता है, बच्चे लोग पिताजी को कहते हैं हालेलुया। पिताजी सोया रहता है, अरे आज सोने दो यार, अरे डैडी चर्च में जाना है, चलो तुमने ही सिखाया था। हालेलुया। हालेलुया। तो एक भविष्यद्वक्ता, पिता का बर्ताव देखकर बच्चा उसके पीछे जाएगा। हालेलुया। भविष्यद्वक्ता में समय बहुत लगेगा, अभी सारांश में बता रहा हूं, लेकिन मुख्य है याजक बनना। एक पिता को याजक बनना बहुत जरूरी है। तीसरा है राजा, है ना। जब एक राजा कुछ बोलता है तो होना चाहिए कि, हेलो बोलो, होना चाहिए कि जब राजा कुछ बोलता है, कुछ ना कुछ करके वो हो जाता है उस तरह से। आमीन। है ना। तो पिताजी भी जब कुछ बोलेगा, अनुशासन होना चाहिए, काम होना चाहिए, बच्चा ये होना ही चाहिए। हालेलुया। अब क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बचपन में हमने उनको छोड़ दिया। पास्टर जी कभी बता रहे थे, कौन से कितने साल में इनको सही ताड़ना देना है? 5 साल तक ठीक है, ऊपर नीचे। 5 से 10 के बीच में छोटा नहीं है उनको। 5 से 12, क्योंकि अगर डंडा नहीं मारेंगे वो तुमको डंडा मारेंगे। हालेलुया। आप बड़े होंगे ना, मैं बता रहा हूँ, ऐसे उदाहरण है, मैं नाम नहीं लूंगा। हालेलुया। उनके गलती की वजह से आज फंस रहे हैं और बाद में आगे बोलेंगे पास्टर प्रार्थना करो मेरे बच्चे की। अभी क्यों करूं? जब बोला गया था तो तुमने बच्चे को संभाला। हालेलुया। तो राजा जब कुछ बोलता है तो वो अनुशासन होता है। तो भगवान का लीडरशिप, परमेश्वर का अनुशासन घर में है, और ऐसा पिताजी देखना चाहिए तो डरना चाहिए बच्चा। हालेलुया। ऐसे है, मैंने देखा है। उसको हाथ मत लगाओ,
बस राजा। हालेलुया। मैंने अनुशासन बनाया है। आमीन। मैंने एक पिक्चर में देखा था, एक छोटी सी लड़की थी, ऐसे पैर ऊपर रखती, तो वो फिर से निकालती, वो फिर से ऊपर रखती, खाली पिताजी देखता है। हालेलुया। तो माँ बाप का ये रोल तो अनुशासन ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। कि आप बचपन से, मैं बता रहा हूँ, आजकल बच्चे लोग बाइबल क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि बचपन में कहीं ना कहीं आपने छोड़ दिया है। आमीन। अभी ये उम्र में आप देखो अपने छोटे डैनियल और सैमुअल कितने उम्र में आ रहे हैं, बिना कुछ बोले सब करेंगे। आमीन। हमने कहीं ना कहीं छूट दिया है। परमेश्वर से माफी मांगो, आज ऐसा किया है ताकि हम प्रभु बुद्धि दे, क्योंकि बड़े होने के बाद आप बोल नहीं सकते, आप हाथ नहीं उठा सकते। हालेलुया। हालेलुया। अभी क्यों मोबाइल लेकर बैठते हैं? क्योंकि मम्मी ने मोबाइल दिया है, डैडी ने मोबाइल दिया है। डैडी कम देते, मम्मी देते हैं। हालेलुया। बरोबर है क्या? डैडी देते? नहीं, मैंने नहीं देखा, मैं ज्यादा मम्मियों को देखा है मोबाइल। क्यों? अरे ले बेटा बाइबल लो, खेलो। बाइबल वाट लगा देगा उसको। हालेलुया। बाइबल सॉरी मोबाइल। आप बचपन से उसको बाइबल, इसीलिए मैं केरला साउथ वाले को देखो आप, क्योंकि बच्चों को नोटिस करो कोई कैसा बिहेव करते हैं केरला वाले, क्योंकि ऐसा शिक्षण में है। आप देखेंगे बाइबल कॉलेज केरला के ज्यादा है। हालेलुया। कितने बाइबल कॉलेज है, क्योंकि ये वचन में बहुत छोड़ते नहीं। आपको क्या बोलते हैं, इस करके निकाले बरोबर खींचेंगे आपको, जैसे हमारे दफ्तर में खून खींचते हैं ना, जो बाइबल में। हालेलुया। दफ्तर में बॉस लोग है ना, बोलते हैं छोड़ते हैं काम करके। हालेलुया। आप खड़े हो जाए। और सिस्टर ये भी बोल रही है कि मम्मी को सौंप दिया जाता है पिताजी, कि उनको लगता है मम्मी का काम है सब करना है। हालेलुया। तो इस हम प्रार्थना करेंगे इस वक्त। कोई हम प्रार्थना करेंगे और पश्चाताप करेंगे। अगर जो कहीं ना कहीं हमने बच्चों को छूट दिया है या परिवार में याजक बनकर नहीं रहे हैं, सभी लोग हम प्रार्थना करें। अगर जो यहाँ पर पत्नी है और पति का प्रॉब्लम है, तो उनकी ओर से आप प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। या तो पत्नियां हैं और पति नहीं है और कुछ प्रॉब्लम है, तो आप प्रार्थना करिए, उनके लिए प्रार्थना करिए। परमेश्वर मन फिराने वाले को आशीष देता है। हालेलुया। क्योंकि हम सब लोग कहीं ना कहीं पापी हैं। अपने हाथ ऊपर करेंगे और बोलेंगे, हे पिता परमेश्वर, हमें माफ कर प्रभु। अगर बचपन से मैंने अपने बच्चों को आगे लाने में तेरी सहायता नहीं ली, मुझे लगा प्रभु कि मेरा पैसा ही सब कुछ है, मेरा शिक्षण सब कुछ है और मेरा व्यापार सब कुछ है। हे प्रभु, हम पश्चाताप करते हैं जो भी हमने जानते हुए और अनजाने में हमारे बच्चों के साथ किया। प्रभु फिर से एक बार हमारी मदद कर प्रभु, हमें बुद्धि दे प्रभु, किस तरह उनको आपके पास लाना है। क्योंकि प्रभु अगर हम पिता याजक बनकर उनको नहीं डांटेंगे, नीति वचन कहता है कोई डंडा मारने से मर नहीं जाएगा। प्रभु हमारी मदद कर, अगर वो बड़े हुए हमारी मदद कर प्रभु, उसको प्रार्थना कर करके, उनके लिए प्रार्थना कर करके वो जेलर की तरह उनके अंदर एक डर आए और कलीसिया में आए। हम
हम अपने पतियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो तुझ में है ही नहीं। प्रभु उनको लेकर आ, तेरे स्वर्गदूतों को भेज, तेरे छुटकारे के दूतों को भेज, और हमारे पति जहां पर भी उनको लेकर आ। हे प्रभु, अभी बड़े होने के बाद हम नहीं जानते, हम ना उनको मार सकते हैं, लेकिन प्रार्थना कर सकते हैं। हम याजक होने के नाते हम प्रार्थना करते हैं, जहां पर भी हमारी भूल चूक हुई है उसको मरम्मत करने के लिए जो भी मुझे करना पड़े मैं करूंगा, लेकिन वचन के द्वारा उनके लिए प्रार्थना करूंगा, क्योंकि प्रार्थना के लिए यीशु मसीह दाहिने हाथ पर बैठा है पिता परमेश्वर का, ताकि मैं भी, मेरी जवाबदारी यीशु की तरह अपने परिवार के लिए निभा सकूं। धन्यवाद करूं। हे पवित्र आत्मा, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे बुद्धि दे, ज्ञान दे, सही शब्द दे हमारे बेटों के लिए, बेटियों के लिए समझाने के लिए, क्योंकि अभी वे बड़े हो गए हैं और उस वक्त में कुछ नहीं कर सके, और उस छोटे होते समय हमने उसको सुधारा नहीं। हमारी मदद कर, तू ही हमारा बचाने वाला है। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।